Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बजट पर आम लोगों और इंडस्ट्री के साथ ही इन्वेस्टर्स की भी पूरी नजर है। इन्वेस्टर्स इस बात पर नजरें गड़ाए हैं कि बजट में किन सेक्टरों के लिए क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं और इन ऐलानों से किन कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी किन कंपनियों में पैसा लगाया जाए तो बजट के ऐलानों से इनके शेयरों में तेज उछाल आ सकता है। ऐसा ही एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर पर इन्वेस्टर्स बजट के लिहाज से नजरें गड़ाए बैठे हैं। मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि बीते 4 साल में सरकार ने इस सेक्टर पर 30% CAGR से खर्च बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित कंपनियों की बात करें तो इसमें खास तौर पर कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और स्टील कंपनियों को सरकारी खर्च का फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, रेलवे कैपेक्स में इजाफे से भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों को फायदा होने की उम्मीद है। अब हम बताते हैं कि किन इंफ्रा शेयरों को इस बजट में ऐलानों से फायदा हो सकता है। इनमें रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां शामिल हैं। एक्सिस सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार का रोड नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस है। ऐसे में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के लिए आवंटन में साल दर साल आधार पर 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। इसी तरह से रेलवे के लिए भी ज्यादा बजट आवंटन सरकार कर सकती है। एक्सिस सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि FY25 के लिए सरकार केपेक्स में 10 से 15% का इजाफा कर सकती है। बजट 2023-24 में सरकार ने केपेक्स के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का फोकस पब्लिक इंफ्रा पर कायम रह सकता है। इनमें सड़कें, वाटर सप्लाई, मेट्रो, रेलवे, डिफेंस, डिजिटल इंफ्रा और ग्रीन टेक्नोलॉजी शामिल है। सरकार का ओवरऑल फोकस ज्यादा नौकरियां पैदा करना और इन्वेस्टमेंट आधारित ग्रोथ क्रिएट करना है। इसके साथ ही बीते कुछ वर्षों से सुस्त पड़े प्राइवेट कैपेक्स में भी इस बजट से पुश मिल सकता है। अब यहाँ आपको बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के वे कौन से 7 स्टॉक्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स की नजर रह सकती है। इनमें L&T, PNC इंफ्राटेक, डालमिया भारत, KNR कंस्ट्रक्शन, राइट्स, KEC इंटरनेशनल और एस्ट्रल शामिल है। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंपनियों में गिनी जाती है। बुधवार को L&T के शेयर 4% लुढ़क कर 3,488 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। बीते एक महीने में इसके शेयरों ने 1% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने में इसने 30% रिटर्न दिया है। एक साल में ये कंपनी 64% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। PNC इंफ्राटेक के शेयर बुधवार को 0.78% की गिरावट के साथ 446 रुपए पर चल रहे हैं। एक महीने में ही इसने करीब 28% रिटर्न दिया है। 6 महीने में इसने 29% और एक साल में 36% का रिटर्न दिया है। बात करें डालमिया भारत की तो बुधवार को इसके शेयर करीब 1% उछलकर 2,283 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। एक महीने में इसमें 3% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। 6 महीने में इस शेयर ने 17% और एक साल में 29% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं KNR कंस्ट्रक्शंस की। बुधवार को ये शेयर 1.42% उछलकर 274 रुपए पर कारोबार कर रहा था। 6 महीने में इसने 11% रिटर्न दिया है, जबकि एक साल का इसका रिटर्न भी 11% ही है। राइट्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को 1.55% उछलकर 732 रुपए पर चल रहे थे। रेलवे सेक्टर की इस कंपनी के शेयरों ने हाल के दौर में तगड़े रिटर्न दिए हैं। एक महीने में ये शेयर 46%, 6 महीने में 58% और एक साल में 102% का रिटर्न दे चुका है। अब बात करते हैं KEC इंटरनेशनल की। इसके शेयर 4.91% चढ़कर 659 रुपए पर चल रहे थे। 6 महीने में इसने 4% और एक साल में 45% का रिटर्न दिया है। आखिर में बात करते हैं एस्ट्रल की, जो एक बिल्डिंग मटेरियल और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। बुधवार को इसके शेयर करीब 3% गिरकर 1,822 पर कारोबार कर रहे थे। एक महीने में भी इसने नेगेटिव 4.34% का रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में ये 7% से ज्यादा गिरा है, जबकि एक साल में इसने 18% से ज्यादा रिटर्न दिया है।
अगले 2-3 महीने में देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में 1 फरवरी को सरकार एक अंतरिम बजट ही लाएगी और पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद ही पेश होगा। इसके बावजूद 1 फरवरी के बजट को लेकर आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स तक सभी ढेर सारी उम्मीदें संजो कर बैठे हैं। देखना ये होगा कि सरकार इस बजट में इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।